स्केटिंग करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। जमीन पर घूमते पहियों की आवाज मुझे अच्छी लगती है और हवा मेरे चेहरे से टकराती है। खेलों में मुझे स्केटिंग सबसे ज्यादा पसंद है। ये मुझे ताकत का एक एहसास देती है। And there goes Ditro now into second place. Wanek. लटीशा को तेज रफ्तारी अच्छी लगती है। वो हर काम तेजी से करना चाहती है। वो सीखना भी उसी तेजी से चाहती है। मुझे लगता है कि वो इसलिए बहुत आगे है क्योंकि स्केटिंग में उसका दिल लगता है। She takes the bell. Ditro. Half a lap to go for Ditro. Wisher. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन वो सिर्फ जीतना चाहती है। In for first, Leticia Ditro. Another excellent race from her as she takes home another gold medal for Fast Forward. जब मैं छोटी थी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं स्केटिंग करूंगी या मुकाबलों में हिस्सा लूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं स्केटिंग कर सकूंगी। मेरा ख्याल था ये बोरिंग होगा जब तक कि मैंने पहली दफा स्केटिंग की। मुझे बहुत मजा आया। मुझे मुकाबला करना पसंद है। नहीं भाई, शुक्रिया, तुम मुझे हरा दोगी। एक तवील कामिल से मुकाबला। मैं समाज से महरूम ऐसे लोगों को जो समाज के अहल अफराद के साथ खेलने से नर्वस होते हैं हौसला देना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि वो भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको हौसला मिले कि वो समाज के काबिल अफराद जितने अच्छे बल्कि उनसे बेहतर हो सकते हैं। मैं लतीशा से शायद 4.5 साल पहले मिली थी। हमने इसे स्केटिंग करते देखा और सोचा कि छोटी सी बच्ची कौन है जो इतनी अच्छी स्केटिंग कर सकती है। जब मैं पहली बार लतीशा से मिली तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता था कि जब भी मुझे जरूरत होगी माँ इसकी बात मुझे समझा देगी। पहले तो उनकी माँ यहाँ अक्सर होती थी और फिर जैसे जैसे लतीशा और मैं एक दूसरे से ज्यादा मानूस होते गए माँ ने आना कम कर दिया। जब मैंने स्केटिंग शुरू की तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन बहुत से लोगों को मेरे बहरेपन की वजह से मुझ पर एतमाद ना था। मुझे इस ख्याल ने परेशान किया कि लोग मेरी तरफ तजस्सुस से देखेंगे, लेकिन जब मैं सबको हराती हूँ तो लोग हमेशा हैरान रह जाते हैं। वो सभी मेरी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे एहसासात को समझते हैं। वो एक अमरीकी चैंपियन है। 2 साल कबल वो अपनी उम्र की कैटेगरी में एक अमरीकी चैंपियन थी। उसने 13 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में गोल्ड मेडल जीता था। Huge push from Gurdon to Ditro. लगातार बरसों तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही और अमरीकी चैंपियनशिप टाइटल जीते। वो खेल से इतना प्यार करती है कि वो टीन एज को पहुंचने की घबराहट या अपनी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत न कर पाने की मुश्किल तक को नज़रअंदाज करने को तैयार है। बस वो वहाँ जाकर अपनी बेहतरीन कोशिश करती है।
मैं अपनी टीम के साथ बात कर सकती हूँ। पास खिलाड़ी साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ कि दूसरे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं और मैं उनकी नकल कर सकती हूँ। मैं हमेशा मुस्बत सोचती हूँ कि मैं ये खुद से कर सकती हूँ और मुझे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है। वो एक फाइटर है। वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहती है। Close your gaps, close your gaps, close your gaps. मुझे यकीन है कि ये खेल बच्चों को सिर्फ स्केटिंग ही नहीं सिखाता, और मैं जानती हूँ कि मैं लटीशा की एक मजबूत खातून बनने में मदद कर सकती हूँ। मैं एक मजबूत शख्सियत की मालिक हूँ। इसकी माँ एक मजबूत खातून है। मैं उस अमल को जारी रखना चाहती हूँ जिसका आगाज इसकी माँ ने किया था। जहाँ तक हम जानते हैं लटीशा पैदाइशी बहरी थी। मैंने युगांडा में जिस प्रोग्राम का दौरा किया इसे बुनर्जस डेफ इनिशिएटिव या BDI कहा जाता है, और वो युगांडा में उन बहरे बच्चों की देखभाल का शानदार काम करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनके खानदान अपने से अलग कर देंगे। बहुत से ऐसे अकायद हैं कि बहरापन एक आज़ाब है। खानदानों को कई बार ये खौफ भी होता है कि उनके दूसरे बच्चे भी बहरे हो जाएंगे, खासतौर पर बच्चा अगर बचपन की किसी बीमारी की वजह से बहरा हो जाता है जिसका बहुत सी जगहों पर इलाज किया जा सकता है। लिहाजा BDI की बुनियाद उन्हीं बच्चों के लिए रखी गई थी जिनको अपनी जुबान सीखने के लिए किसी जगह जाने की जरूरत थी। मेरा ख्याल है कि लटीशा को जब BDI लाया गया तो वो तकरीबन 18 माह की थी। आमतौर पर वो इस उम्र के बच्चों को कबूल नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत इसरार किया होगा। वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी शख्सियत बहुत बड़ी थी और इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट। मैं उससे बहुत मुतासिर हुई थी और मैंने सोचा कि मुझे किसी तरह इस लड़की की जिंदगी में शामिल होने की जरूरत है। तो हमने खुद भी बहुत ज्यादा छानबीन की। हमने वहाँ की सूरत हाल जानने के लिए मकामी लोगों से बातचीत की, और जब हमें ऐसा लगा कि हमने वाकई अच्छी तरह छानबीन कर ली है तो हमने फैसला किया कि हम लटीशा को गोद लेने के लिए बैनुल-अक़वामी तरीक़ेकार पर अमल करेंगे। तुम जहाज पर सवार होने और उड़ने के लिए तैयार हो। आखिरकार काम खत्म हो गया। लटीशा सफ़र कर सकती थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मैं शिशदर रह गई, क्योंकि मैंने इससे पहले इतने ज्यादा सफेद फार्म लोगों को कभी साथ नहीं देखा था। मैं हैरतज़दा और उलझन में तो थी ही, और इतना सर्द मौसम भी पहली बार देखा था। युगांडा में सर्दी पड़ती ही नहीं थी, ये उसके बिल्कुल बरअक्स था। मैं हैरतज़दा थी। वो मजे के दिन थे। इन्हें छिड़कना है। मुझे ऐसा कोई एक दिन भी याद नहीं है जो उसके बगैर गुजरा हो। वो ख़ानदान का हिस्सा है और मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो ख़ानदान की मुस्तकिल रुकन है और बहुत घुल मिल जाने वाली है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी चीज़ की कमी थी, और वो कमी लटीशा है। किसी पज़ल का ऐसा आखिरी टुकड़ा जो आखिरकार जुड़ जाए। समाज से महरूम बच्चों और बालगों के लिए यकीनी तौर पर रुकावटें मौजूद हैं और अवामिल भी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे काउंसलिंग के लिए अगर वो कभी ये तय करे कि मैं अपनी माँ के बगैर किसी से बात करूँगी तो उसके लिए किसी मुतरज्जिम को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही परेशान कुन है। जब भी आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, हमेशा ये सवाल कि क्या हमें एक मुतरज्जिम की ज़रूरत होगी। ये बहुत अहम है कि अब भी लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जाए जो आपके बच्चे की तरह बात करते हों। हम अपने चर्च में ऐसा कर सके हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
हमारे यहाँ समाज से महरूम लोगों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे कुछ बच्चे लटीशा के हम उम्र भी हैं। नौजवानों के ग्रुप में भी ऐसे बच्चे हैं और जब भी कोई रास्ते खुलते हैं तो वहाँ बहुत उम्दा और तजर्बाकार साइन लैंग्वेज के मुतरजम मौजूद होते हैं। क्या तुम अब भी बास्केटबॉल खेलती हो? तुम कभी कभी खेलती हो, है ना? इसलिए कि कोविड की वजह से ज्यादा लोग खेलने नहीं आते। कल हम 10 के मुकाबले में 73 से जीते। ये बहुत खूबसूरत है कि आप समाज से महरूम और सुनने के अहल अफराद की कम्युनिटी को एक साथ एक ऐसी इबादत में इकट्ठे देखें जो 2 ज़ुबानों में होती है और समाज रखने वाले अफराद भी इसे सीख रहे हैं। मुझे फरवरी में ब्रेसेस लगे थे। मैं देख सकती हूँ लटीशा दूसरों के साथ साइन लैंग्वेज में कितनी दिलचस्पी लेती है। ये इसकी हौसला अफजाई करता है और उसे एतमाद देता है। मेरी ख्वाहिश और ख्वाब है कि सब साइन लैंग्वेज जानते हों और इसके जरिए आपस में बातचीत, इकट्ठे काम करने और घुल मिल जाने के अहल हो सकें। कभी कभी मुझ पर मुकाबले के लिए तैयारी का बहुत दबाव होता है। मैं चाहूंगी कि मेरे इर्द गिर्द और भी ऐसे लोग हों जो सुन नहीं सकते। इससे मुझे इत्मीनान महसूस होगा। अगर मैं अपने जैसे समाज से महरूम और खिलाड़ियों के साथ स्केट कर सकूं तो मैं ज़्यादा बाहिम्मत और पुरसकून महसूस करूंगी। मैं खुद को तन्हा, परेशान और बेचैन महसूस नहीं करूंगी। वो रोशनी वाली गन का इस्तेमाल करते हैं और जब वो इसे फायर करते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने खड़े होने का अंदाज बदलने की जरूरत थी और मुझे बाएं टांग पीछे रखनी थी ताकि मैं गन और रोशनी देख सकूं। कभी कभी जब वो रोशनी वाली गन नहीं लाते हैं तो मैं एतराज करती हूँ। मुझे बुरा लगता है कि मुझे खुद अपनी वकालत करनी पड़ती है कि रोशनी कहाँ है और ये समझाना पड़ता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। जी, मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी और मुझे मज़ा आया। मैं अव्वल ना आ सकी पर 2 तीसरी पोजीशंस मिली हैं। बहुत खूब, इसने ज़बरदस्त स्केटिंग की, बहुत अच्छा, और इसके स्केट्स भी खूबसूरत हैं। मेरा मकसद मेडल्स जीतना है। मेरा मकसद मुस्तकबिल में एक मशहूर स्केटर और बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं और समाज से महरूम दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं सुन नहीं सकती लेकिन मैं एक रोल मॉडल बन सकती हूँ। लोग हैरतज़दा हो जाएंगे कि मैं इतनी मशहूर और रोल मॉडल हो सकती हूँ। यही मेरा मकसद है।